Hello, my dear students. How are you? सब अच्छे होंगे. Okay. So today, in my second lecture of straight line in 3D, I'm going to discuss the symmetric form and parametric form. Okay. So symmetric form is last lecture में discuss किया था. Symmetric form is about a straight line in 3D. Suppose we have a straight line in 3D, and on this straight line we have a point x1, y1, z1. Okay, and this line is parallel to vector b, and vector b is like this: ai plus bj plus ck. Okay, this line is parallel to this vector, right? So the symmetric form in this case is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Okay, this is the symmetric form. And what is parametric form? Parametric form नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है. पैरामेट्रिक फॉर्म यानी पैरामीटर की फॉर्म में होगा. और पैरामीटर हम लोग क्या लेते थे? ये यहाँ पर लैम्डा लिया जाता था, और फिर यहाँ से पैरामेट्रिक फॉर्म में x का वैल्यू a लैम्डा और ये x1 इधर. सो x इज इक्वल टू x1 प्लस a लैम्डा, y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा, राइट, एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा. इसको हम बोलते थे पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट. सो क्वेश्चन ये है कि ये सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म हमें कब कब यूज़ करनी चाहिए, राइट. तो देखो, फॉर द सिमेट्रिक फॉर्म, फॉर दिस, ये जो सिमेट्रिक फॉर्म है, हम इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, या हमें लिखना चाहिए इफ़ ए बी सी तीनों ही नॉन ज़ीरो हों. नॉन ज़ीरो, एक भी इनमें से ज़ीरो ना हो. इफ़ ए बी सी आर नॉन ज़ीरो, राइट. अगर ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर शुड नॉट बी ज़ीरो. ए बी सी शुड नॉट बी ज़ीरो. ए बी सी शुड नॉट बी ज़ीरो, राइट. यानी तीनों ही नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हो. देन वी कैन राइट द इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म, राइट. बट इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ज़ीरो, अगर एक भी ज़ीरो हो गया, ए ज़ीरो हो जाए और बी ज़ीरो हो जाए और सी ज़ीरो हो जाए, तब ये सिमेट्रिक फॉर्म देखो जरा किस तरह की होगी. सपोज ए ज़ीरो है, देन योर सिमेट्रिक फॉर्म विल बी x माइनस x1 अपॉन ज़ीरो, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c. तो देखो, अपॉन में ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ कितना एकदम मैथमेटिकली ये नॉट डिफाइंड केस हमें नज़र आ रहा है. बहुत ही गंदा ये हमें दिखाई दे रहा है. ओके, तो जहाँ भी ए बी सी में से एक भी ज़ीरो हो गया, तब हम फिर सिमेट्रिक फॉर्म प्रेफर नहीं करेंगे. उस केस में हम क्या प्रेफर करेंगे? हम इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लिखना पसंद करेंगे. देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, ए का वैल्यू ज़ीरो आ गया, ए सपोज ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन इज़ x इज़ इक्वल टू x1 प्लस ज़ीरो यानी x1. ये हो जाएगा आपका y इज़ इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा, और ये हो जाएगा z इज़ इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा. इज़ इट क्लियर? तो उस केस में हम पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म. एक्चुअली पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या, ये इस पर भी थोड़ा सा लाइट डालते हैं. ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इज़ टोटली डिपेंड ऑन दिस पैरामीटर लैम्डा, राइट.
मतलब अगर आपसे कहा जाए कि लैम्डा का एक यूनिक वैल्यू लिया आपने, सपोज लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया आपका लैम्डा का यूनिक वैल्यू, तो फॉर दिस लैम्डा इज इक्वल टू 1 इस स्ट्रेट लाइन पर आपको एक कंपल्सरी यूनिक पॉइंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कंपल्सरी आपको एक यूनिक पॉइंट मिलने वाला है। फाइन, यानी लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ऑन दिस लाइन there will be a point. For every value of lambda there will be a point, there will be a fixed point on this line. Is it clear? So parameter, or you can say for every point, अगर conversely देखें, for every point on this line there will be a unique value of lambda. There will be a unique value of lambda. समझ आ गई बात? तो ये जो lambda है ये actually क्या हो गया? This will be a parameter. क्या होगा ये? It will be a parameter. ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि यार कहाँ हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करें और कहाँ हम सिमेट्रिक फॉर्म। तो क्लियरली अगर ए बी सी नॉन ज़ीरो है तो आप सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो, एक भी ज़ीरो है, अगर ए बी सी नॉन ज़ीरो है तो सिमेट्रिक फॉर्म, अगर एक भी ज़ीरो है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ज़ीरो, then we have to use the parametric form. Okay, parametric form. For example, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब हम एक्स एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस की कंडीशन क्या है? दिस एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है, यानी दिस पॉइंट योर x1 y1 z1 0 0 आ गया, एंड इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, DCS हैं एक्स एक्सिस के, वो क्या हो जाएंगे? 1 0 एंड 0। ओके, और यही DCS क्या हो जाते हैं? आपके डायरेक्शन रेशियोज। ABC वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज इज योर डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस केस में अगर मैं सिमेट्रिक फॉर्म लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? कैसे लिखूंगा? x माइनस ज़ीरो अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस ज़ीरो अपॉन 0 z माइनस ज़ीरो अपॉन 0। बट ये बहुत ही गंदा लगेगा, ठीक है? तो अगर मैं अब इसको किस फॉर्म में लिखूं? मैं इसको लिखूं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तब देखो कैसे होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x इज इक्वल टू x1 प्लस a लैम्डा। तो ये अपना आ गया x इज इक्वल टू x1, यानी x1 पॉइंट क्या है अपना? x1 पॉइंट इज माई 0, ठीक है? x1 पॉइंट इज माई 0 प्लस a लैम्डा, a इज डायरेक्शन रेशियोज इज 1, ओके राइट? 0 0 प्लस a लैम्डा, a इज 1 एंड 1 इंटू लैम्डा, राइट? ये हो गया 1 इंटू लैम्डा, एंड दूसरा देखो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा, y1 इज 0 प्लस b इज ऑल्सो योर 0, तो 0 इंटू लैम्डा यानी 0 हो गया। तो इट इज़ y इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हेयर z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 लैम्डा, इट इज़ z इज इक्वल टू 0। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। नाउ लैम्डा इज आर्बिट्री पॉइंट, तो इसको लिखने की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं, हम इसे क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। एक्चुअली 3D में अगर मुझे किसी लाइन को डिफाइन करना हो, किसको डिफाइन करना हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना हो, तो मैं एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूँ, और वो डेफिनेशन मेरी क्या होने वाली है? इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो देखो एक्स एक्सिस एक्चुअली है क्या? अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, दिस इज सपोज माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ माई z एक्सिस, ओके? तो मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो इट इज़ एक्चुअली व्हाट? इट इज़ एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ xz प्लेन। ये क्या है? दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ xz प्लेन, ये xz प्लेन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ xz प्लेन एंड xy प्लेन।
ये एक्जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन का इंटरसेक्शन ही पॉइंट तो है। तो अगर मैं एक्जेड प्लेन का इक्वेशन, तो एक्जेड प्लेन में आप कोई भी पॉइंट लोगे तो एक्जेड प्लेन में y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इस प्लेन का इक्वेशन निकालूं एक्स वाई प्लेन का, तो यहाँ पर z 0 होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूं इक्वेशन ऑफ दिस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का, इस एक्स एक्सिस का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूं, तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। इट इज एक्चुअली लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ओके, सो 3D में स्ट्रेट लाइन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। और देखो इसीलिए इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, दो इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो ये वन इक्वेशन एक प्लेन का इक्वेशन होगा और ये दूसरा इक्वेशन दूसरे प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक है, अभी जब 3D के बाद, स्ट्रेट लाइन के बाद मैं प्लेन करूँगा, आफ्टर द प्लेन को करने के बाद फिर एक बार हम स्ट्रेट लाइन को दोबारा रिकैप करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फाइन, this is the difference between parametric form and the symmetric form.